हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे के लिए चंबा पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में किया। उसके बाद आज उन्होंने चंबा जिला के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की और यहां के विकासात्मक कार्यों के ऊपर चर्चा की। साथ ही चंबा में लगने वाले उद्योगों की संभावनाओं के बारे में भी बातचीत की। प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट चंबा जिला के लिए स्वीकृत किया गया था, उस बजट के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। हिमाचल न्यूज 24/7 के संवाददाता के साथ उन्होंने खास बातचीत में और क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहां पर मौजूद हैं उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी। इनके बारे में क्या कहें, ये युवा नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष रहे हैं और उद्योगों को लेकर हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ नया ये करने वाले हैं और क्या कुछ इन्होंने आज तक किया है, उसके बारे में इनसे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल जैसे आजकल हमारा कोविड-19 को लेकर है कि किस तरह के दिशा निर्देश उद्योगों को दिए गए हैं या उद्योगों के लिए किस तरह के दिशा निर्देश रखे गए हैं, सर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे दर्शकों के लिए। इस कोरोना महामारी में पूरे देश में पहले लॉकडाउन लगा और सारी की सारी परिस्थितियां जैसी देश में थी उसी प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में भी थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिसकर्मियों का, डॉक्टर्स का, सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने इस कोविड-19 की जो हमारी महामारी है इसमें बहुत ही अच्छा रोल हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। जब ये स्थिति बनी उस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सारे काम ठप हुए, लेकिन धीरे धीरे उन कामों में गति आई। आज मैं ये कह सकता हूँ कि 75% से लेकर 80% तक जो हमारे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। पहले लोगों को आने जाने में दिक्कत थी, धीरे धीरे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट खोला गया, उसके साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट खोला गया, उसके साथ साथ अभी जो बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग रहते हैं, मज़दूर रहते हैं, उनके लिए भी SOP बनाकर उनको वहाँ पे लाने का प्रावधान किया गया। और मुझे लगता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और धीरे धीरे जो उद्योग है वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। चंबा में जो हमारा चंबा प्रशासन है उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है कोविड-19 को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, क्योंकि चंबा प्रशासन आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपके दिशा निर्देशों से और सरकार के दिशा निर्देशों से। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंबा के अंदर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि किस प्रकार से लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कैसे रखे हैं, घरों में कैसे रखे हैं, उनको समय समय के ऊपर नियमों का पालन करने के लिए बोला गया है। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और ख़ास करके चंबा की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस महामारी में जो निर्देश उनको, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उन सभी निर्देशों का पालन लोगों ने किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं चंबा प्रशासन को, जिन लोगों ने इतना शानदार काम इस कोविड-19 में किया है। जी सर, एक सवाल, जो चंबा के युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी उद्योगों को लेकर उनमें भी खासी इंटरेस्ट रहता है कि कहीं उद्योग अगर शुरू होते हैं तो कुछ चंबा के लिए कोई सौगात, अगर ऐसा कोई भविष्य में प्लानिंग है तो ज़रूर साझा करें सर प्लीज़। आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद एक बहुत बड़ा मेगा कार्यक्रम हम कह सकते हैं, वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट की गई थी। और उस ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट में हम लोगों ने हर प्रकार के सेक्टर के इंडस्ट्रिस्ट को बुलाया था। उसमें चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और इवन मेडिकल सेक्टर में भी लोगों को बुलाया गया था। और उसमें हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि जहाँ भी हमारे इंटीरियर्स हैं, हमारा जैसे चंबा है, वहाँ पर भी लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इस दौर में जो नया दौर हमारे लिए मुश्किल वाला आया, उसके कारण से उसकी जो स्पीड है वो कम हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर से आने वाले समय में, जिस समय जो दोबारा हम इसके ऊपर ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, तो निश्चित तौर से चंबा में भी कोई ना कोई उद्योग जहाँ आएंगे। एक बात आपके ध्यान में रहे
जिस प्रकार का क्षेत्र है, जिस प्रकार की उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करना चाहते हैं। और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा योगदान चंबा क्षेत्र का रहा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में हम उस और कंसंट्रेट करेंगे ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल सके। तो आज का दौरा आपका चंबा को लेकर है, तो क्या कुछ ऐसा आज के दौरे में शामिल रहेगा आपका सर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो अलग अलग ज़िलों में जाएं, वहाँ पे काम हो रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए सभी विभागों का रिव्यू आज होगा। हमने कितना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ, अगर खर्च नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सारी बातों के ऊपर एक लंबी चर्चा आज होने वाली है। और निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है जिस समय हम इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर से काम करने की रफ्तार भी आगे बढ़ेगी। इस संदर्भ में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग ज़िलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, मेरी चंबा में लगी है, और मुझे लगता है कि आज हम आपस में बैठकर मिलजुल कर जो डिसाइड करेंगे उसका आने वाले दिनों में असर नज़र आएगा। बद्दी सर हमारा रेड जोन रहा, जहाँ पर एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश का एक हब जिसे कहा जाए उद्योगों का है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन जहन में भी वो डर है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से उनको ज़रूर ये संदेश, सार्थक संदेश जाए कि क्या सरकार की क्या तैयारियां हैं आज की डेट में, क्योंकि दोबारा से शुरू हो रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। बद्दी में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, फार्मास्यूटिकल हमारा एशिया में सबसे बड़ा है, 98% MSME है, और उसके साथ साथ अब हमने कोरोना के साथ भी लड़ना है और काम भी करना है। इसलिए मेरा आम जनमानस से यही निवेदन रहेगा कि हमें जो कहा जाता है उसमें, चाहे वो दूरी में बैठने की बात है, अपने आप को बचा के रखने की बात है, सैनिटाइज़र के प्रयोग करने की बात है, इन सारी बातों का ध्यान अपने परिवारों में भी रखें, और जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ भी इन सारे पैरामीटरों का ध्यान रखें, तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री, और जिस तरह का सरकार कार्य कर रही है, जिस तरह के सार्थक प्रयास करे जा रहे हैं, चाहे वो उद्योगों को लेकर हों, चाहे वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को लेकर हों, क्योंकि जो युवा है वो उद्योगों को लेकर उत्साहित रहता है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन जिस तरह से सरकार बेहतरीन प्रयास कर रही है कोविड-19 की इस महामारी में, वो सचमुच ही सराहनीय है। आज की इस ख़ास मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद जी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र शर्मा के साथ जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।